बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें आई मज़ेदार से आपके सामने चावल लेके आई हूँ वेजिटेबल वाले। तो मज़ेदार से वेजिटेबल राइस किस तरह से बनेंगे, तो आज की यूनिक रेसिपी के लिए आपने ले लेना है 1 कप भरकर चावल का। ठीक है, ये मेजरिंग कप है। 200 ग्राम से 250 ग्राम के करीब आपने चावल ले लेने हैं। उनको एक पैन में डालना है, उसको अच्छे से आपने वॉश करना है। ठीक है, 1 कप भर के लिया, उसके साथ ही आधा कप। ठीक है जी, ये हो गए तकरीबन मैंने इसके साथ 250 यानी ग्राम ले लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी गर्द वगैरह मट्टी वगैरह वो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने इसको बॉयल कर लेना है। ठीक है, दो आपके पास अगर डेढ़ डेढ़ कप चावल है तो उसके साथ आपने 3 कप पानी डालकर अच्छे से बॉयल कर लेना है। उसके अंदर मैं कोई सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं किया है, जस्ट सिंपली मैंने इसको बॉयल कर लिया है। ठीक है, बॉयल करने के बाद इसको ये दे सकते हैं अच्छे से खिले-खिले चावल बॉयल हो चुके हैं। इसको आप अच्छे से बॉयल कर लेने के बाद जब आपके चावल अच्छे से डन हो जाएँगे तो आप इसको जो छन्नी में डाल के छान लीजिएगा और इसको एक तरफ रख दीजिएगा। एक पैन लेंगे और उसके अंदर आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने ऑयल ऐड करना है। साथ में आपने जो पिसा हुआ ये है जी पाउडर, किस चीज़ का, ये जी गार्लिक पाउडर है। मैंने 1 टीस्पून भरकर आपके सामने जो है वो गार्लिक पाउडर ऐड किया है। साथ में आपने 2 अदद हरी मिर्चें इस तरह से चॉप की हुई अच्छे से वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसको भी आप 1 से 2 मिनट अच्छे से इस तरह से जो भून लेंगे। उसके बाद जी जैसे ही 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको आपने जो है भूनना है ताकि थोड़ा-सा जो कलर है वो चेंज हो जाए आपकी जो हरी मिर्चें हैं उनका। उसके बाद हरी मिर्चों का जैसे ही कलर चेंज होगा गाइस, आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो ऐड करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने चिकन लेना है। ठीक है, 1 कप के करीब आपने बोनलेस चिकन लेना है। ठीक है, और इस तरह से छोटे-छोटे इसको चंक्स में काट लेना है। ठीक है, बोनलेस लीजिएगा, उसको छोटे-छोटे चंक्स में काट लीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन शामिल कर लेने के बाद आपने इसको जी आपने फ्राई करना है अच्छे से। जब तक कि आपका चिकन जो है वो अच्छे से डन नहीं हो जाता, आपने इसको अच्छे से जो है वो पकाना है। ठीक है, और मीडियम फ्लेम पर इसको देखने कुक करते हुए आपका जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ, आपने इसके अंदर शामिल कर दिए आपने काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस इसके अंदर जाएगा जी गाइस 1 टीस्पून भरकर। उसके साथ आपने इसके अंदर डालना है नमक हस्बे ज़ायक़ा। उसके बाद आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है हाफ़ टी स्पून। ये चीज़ें चली गई और उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ आपने एक चिकन क्यूब भी शामिल कर देना है। चिकन क्यूब शामिल करने के साथ ही आप इसको अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद आपने इसको नमक कम रखिएगा जब आपने चिकन का क्यूब इस्तेमाल कर रहे हों या आपने चिकन जो है वो पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने नमक का ध्यान ज़रूर रखना है। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालना है, जस्ट 2 टेबल स्पून भरकर, ताकि अच्छे से ये डिज़ोल्व हो जाए, आपने क्यूब शामिल किया था। और उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से सौते करना है ताकि आपका जो अच्छे से मसाला है और चिकन जो है वो अच्छे से डन हो जाए। अच्छा जी, इसको आप पकाएँगे और अच्छे से, ताकि चिकन जो है वो गला होना चाहिए, अच्छे से डन होना चाहिए, आपका पका हुआ होना चाहिए, कच्चा आपने चिकन को नहीं रहने देना है। जब आपका चिकन जो है फुली डन हो जाएगा गाइस, ये देख सकते हैं मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भूना है और अच्छे से भुनाई की है। उसके बाद आपके चिकन जैसे ही बिल्कुल पकने के करीब हो जाएगा, ये देख सकते हैं अच्छे से डन हो चुका था, तो इसके अंदर आपने तकरीबन थोड़ी-सी कसर रह जाए तो आपने जो है इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करनी है। गाजरें हैं लंबी कटी हुई, साथ में शिमला मिर्च है और साथ में जो है वो बंद गोभी है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ आपने कितनी-कितनी डालनी है। आपने जो है बंद गोभी 1 मुट्ठी भरकर, ये देख सकते हैं 1 मुट्ठी भरकर जितना आपका हाथ है उतनी आपने डाल लेनी है, लंबा-लंबा कटा हुआ। आपने इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर देना है। साथ में आपने जो है एक छोटी जो है वो आपने कैप्सिकम, आपने शिमला मिर्च ली वो इसके अंदर ऐड कर दी। साथ में आपने कैरेट गाजरें जो थी वो 1 अदद गाजर थी, उसको लंबा-लंबा इस तरह से कट कर लिया जूलियन, तो आपने इसके अंदर शामिल कर दी जूलियन कट की हुई साथ में गाजर। और उसके बाद जी आपने इसको जी अच्छे से फ्राई करना है, स्टर फ्राई करेंगे बिल्कुल। तो थोड़ी-सी आँच तेज़ कर देंगे ताकि सब्जियाँ जो हैं वो उनका पानी जस्ट आपने हल्का सा इसको स्टर फ्राई करना है ताकि इसका जो हल्का सा पानी है वो ड्राई हो जाए, जैसे सब्जियाँ हमने ऐड की हैं। सो आपने जस्ट इसको जो है वो 1 से 2 मिनट देखे मैंने इसको स्टर फ्राई किया है इसको, यानी आपने इतना नहीं करना है कि सब्जियाँ बिल्कुल पका कर गला ही देंगे, ऐसा नहीं करना है आपने। सो आपने 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे इसको स्टर फ्राई किया, चिकन पहले से डन था। उसके बाद आपने इसके अंदर चावल जो उबाल के रखे थे, छन्नी में छान के रखे थे, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ठीक है जी, आप इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे सारे के सारे, पहले थोड़े-थोड़े करके शामिल करूँगी क्योंकि अगर पैन में से साइड से निकल ना जाए, तो आपने अच्छे से इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। और जी फिर आपने चावल शामिल कर देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसको मिक्सिंग करेंगे ताकि अच्छे से, जितनी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से और वेजिटेबल्स और उसके साथ चिकन जो है वो इसका सारा का सारा जितना भी इसके साथ जो इंग्रेडिएंट थे वो अच्छे से चावल के साथ मिक्स हो जाए और चावल अच्छे से, ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है इसको। और जी इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो नमक वगैरह देख लीजिएगा इसके अंदर। और फिर जी अब आपने इसको मिक्स करने के बाद बिल्कुल अच्छा, जब आप चावल डालेंगे तो आपने जो है फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि आपके चावल जो है चिपके नहीं।
अगर आप दूसरा पैन इस्तेमाल, वैसे तो इसमें नहीं पैन में होंगे, लेकिन आप जो है वो इसके बाद थोड़ा-सा 1 टीस्पून और सोया सॉस इसके अंदर मैं डाल डाल रही हूँ, ठीक है? तो आपने 2 टीस्पून जितना आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया सॉस शामिल करके फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस का इस्तेमाल अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिर्चें कम लगें तो। तो आप चख के देख लीजिएगा, नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इस तरह से आपने अच्छे से चावलों को मिक्स कर लिया और ये दे सकते हैं अच्छे से जो है वो चावल डन हो चुके हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से, जब आपके चावल जो है वो हल्की आँच पे हो जाएँगे, तो स्टर फ्राई करने हैं जस्ट सिंपली। तो फिर आपने अगले प्रोसीजर की तरफ आना है। अगला प्रोसीजर भाई आपने क्या करना है कि आपने सिंपली ले लेना है इसको, चावलों को एक तरफ कर देना है और आपने ले लेना है एक पैन। उसके अंदर आपने तकरीबन आपने 2 टीस्पून टू 2 टीस्पून टू 1 टेबलस्पून भरकर आपने ऑयल डाला। उसके अंदर एक पूरा अंडा डाल दिया। अंडा शामिल करने के साथ ही जैसे आपने जो है अंडा शामिल किया, उसके साथ इसके अंदर सीज़निंग ऐड करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च है वो हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून से भी बहुत ज़्यादा कम। और उसके साथ ही आपने सॉल्ट भी हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर शामिल कर देना है और जी फिर इसको अच्छे से आप पका लेंगे। सिंपली आपने जिस तरह से आप अंडा पकाते हैं इसी तरह पकाएँगे और इस तरह से इसको जो है वो चाहें तो बटर में भी आप इसको कुक कर सकते हैं और अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलें जी, अब आपने इस तरह से अंडे को अच्छे से पका लेना है और अच्छे से अंडा जब आपका डन हो जाएगा तो जी अब आपने जो क्या करना है, अब आप इसमें नमक की क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आपने जो है वो जैसे ही डन होगा आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और एक सर्विंग प्लेट के अंदर सबसे पहले आपने चावल डालने हैं, ठीक है? तो जी ये आपके मज़ेदार वेजिटेबल राइस विद एग जो है वो रेडी है। एग जो लोग स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दीजिएगा और वेजिटेबल राइस तो बहुत ही मज़े के, एकदम इतने मज़े के गाइस, इसका टेस्ट इतना अच्छा आया था। तो आपको झटपट बनाने के, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस भी अगर पड़े हुए हैं ना, आपके पास चावल उबले हुए, तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। उसके ऊपर जी अब आप देख सकते हैं ये चावल मैंने सर्व कर लिए थे प्लेट में अच्छे से, उसके ऊपर डालेंगे अच्छे से अंडा और इस तरह से अंडा जो फ्राई किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको जी फिर आपने जो इंजॉय करना है मज़ेदार। इस आपने जो है वो ये मज़ेदार जो आपके वेजिटेबल वाले राइस हैं ये रेडी हैं। तो रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और आपने जो है बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें क्योंकि रोज़ाना वीडियोस आती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और मज़े-मज़े खाने आप बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।